आज से 2 से 3 साल पहले आई वॉज डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग अलॉट। अपनी चीजों को टालना, अपने इंपॉर्टेंट काम को टालना, बिंज वॉचिंग करना, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहना, कुछ एक्शंस नहीं लेना। मुझे पता था अंदर से कि अगर मैं आज ये चीज नहीं करूंगा, आज मैं ये एक्शंस नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं कल जाके मुझे उस चीज की कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने भी पड़ेंगे। बट फिर भी मैं कुछ एक्शंस नहीं ले रहा था। तो आई वॉज रियली क्यूरियस टू नो कि एम आई एक्चुअली फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और या फिर ये चीज नॉर्मल ही है कि सब को फेस होता है। एज एवरीवन डू, मैं भी गूगल में गया, मैं भी यूट्यूब में गया, मैंने भी बहुत रिसर्च करे। मुझे एक बात पता चला कि ऑल दिस थिंग्स दैट आई एम फेसिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने गोल्स पे काम नहीं करना, बिंज वॉचिंग करना, अपने दोस्तों से बात नहीं करना, अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करना, इट्स अ कॉमन सिम्टम ऑफ हैविंग अ वेरी वीक मेंटल हेल्थ। देखो, अभी शॉक मत हो जाना, ठीक है? अगर आप मुझसे रिलेट कर रहे हो, गिव योर 100% अटेंशन एंड आई प्रॉमिस ये बात आपको पता चलेगा कि दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन। और आजकल के टाइम में ऐसा हो गया कि दिस थिंग्स आर नॉर्मलाइज इन आवर सोसाइटी। अगर आप 5 आवर्स से एक सीरीज देख रहे हो, अगर आप अपने लाइफ के 10-10 घंटे वेस्ट कर रहे हो बिंज वॉचिंग करके, एंड रियलिटी से आप एस्केप कर रहे हो, उसको एक फनी वे में देखा जाता है कि वाह यार, 10 घंटे से रील देख देख के पता भी नहीं चला यार कब दिन चला गया। बट एक्चुअली में इन चीजों को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल हेल्थ की इंप्रूव ना होने से कोई भी एक्शंस नहीं ले पाओगे। जिस पोटेंशियल तक आप पहुंचने वाले थे उसमें आप पहुंचोगे भी नहीं, और आप एक मीडियोकर बन के रह जाओगे। सो टुडे आई एम गोना शेयर विद you 5 steps that will help you to build a strong mental health. Okay, so number 1 is gratitude journaling. Day to day life में हम क्या करते हैं? हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे कि if you don't have a BMW, सपोज करो कि you have a watch like this, आपके पास Rolex नहीं है, I don't have a Gucci bag, या फिर कुछ भी ले लो। तो what about the things that you already have? What about this 2 hands जो कि सही सलामत है, जिसके मदद से आप टाइप कर पा रहे हो, जिसके मदद से आप वर्क कर पा रहे हो? this 2 eyes जो आपके पास सही सलामत है। बहुत लोग के पास वो होता भी नहीं है। 1-2 साल पहले मैं भी ऐसा ही था कि मुझे भी उन्हीं चीजों पे फोकस था जो मेरे पास नहीं है। एवरी मंथ मुझे एक नया कपड़ा चाहिए, एवरी मंथ मुझे एक ऐसा आउटफिट चाहिए जो कि मैंने इंस्टाग्राम में देखा, किसी सेलिब्रिटी का देखा, तो मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं डिमांड भी करता था बहुत ज्यादा, और मैं खुद से भी वेस्ट कर लेता था पैसे, और अपने पेरेंट्स से भी मांगा करता था। तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से क्या होगा? यू विल फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव, यू विल बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना पहाड़ तोड़ने वाली चीज नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आपको मौका मिले, यू हैव टू थैंक गॉड कि आपके पास इतना सब कुछ है। जो एक लोगों का सपना है आपके पास ऑलरेडी है, और आप और भी अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको शक्ति चाहिए। आई विल इंसिस्ट यू टू मेक नोट्स, लाइक राइट डाउन दैट आई एम ग्रेटफुल दैट आई वोक अप टुडे। यू आर ग्रेटफुल अबाउट द टेबल दैट यू हैव बिकॉज टुडे यू कैन सिट डाउन एंड राइट ऑन टॉप ऑफ इट। यू आर थैंकफुल अबाउट योर लैपटॉप, यू आर थैंकफुल अबाउट द कैमरा इन योर फोन दैट इज हेल्पिंग यू टू क्लिक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आप धीरे धीरे जब ऐसी टाइप की हैबिट्स करते रहोगे तो क्या होगा कि यू विल बी ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव, और आप उसको रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे। आने वाली चीजें जो भी आप अट्रैक्ट करोगे, जो भी आप अचीव करोगे, उन चीजों को रिस्पेक्ट देना सिखाता है। नहीं तो आप ईगो में हवा में उड़ भी सकते हो, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रेटिट्यूड जर्नल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जर्नल मेंटेन करो और उसको अच्छे से फॉलो करो। Number 2 is do not compare yourself with anyone. देखो, let me give you an example. Suppose आपने एक सॉन्ग कवर की रील बनाई और उसमें आता है एक दिन में 10K व्यूज, और आपके दोस्त ने भी सेम गाने में एक रील बनाई और उसमें क्या होता है कि उसका आ जाता है 30K व्यूज, 40K व्यूज इन 1 डे। तो क्या हो जाता है कि आपके माइंड में ख्याल आने लग जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। यार, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। देखो, उसने तो ऐसे सेम रील बनाया, मुझसे भी बुरा गया, फिर भी उसका ज्यादा व्यूज है। जस्ट इमेजिन कि आपको ये सेम चीज आके कोई बाहर वाला आके बोले, हे यू डोंट हैव दिस क्वालिटी यार, स्टॉप मेकिंग दिस वीडियो, यू आर क्रिंज, तुम नहीं कर सकते यार, तुम क्यों बनाते हो, यू आर नॉट केपेबल, लुक एट हिम, लुक एट शर्मा जी का बेटा, ही इज मच बेटर देन यू। विल यू एवर लेट समवन टेल यू लाइक दिस? इफ यू आर ए लूजर you will, okay, but people like me, they will never let someone to speak shit about them anywhere, ठीक है? क्योंकि उस चीज से क्या होता है कि आपका मोटिवेशन आप नीचे गिरा लेते हो। तो अगर आप किसी और से ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते बोलने को, तो आप खुद से खुद को क्यों नेगेटिव चीजों से भरा रहे हो? इन चीजों की वजह से आप नेगेटिव थॉट्स में घुल मिल जाते हो, जिस वजह से आप जिस पोटेंशियल में जाने वाले थे या फिर जिस हाइट पे आप पहुंचने वाले थे वहां नहीं पहुंचते हो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, बिकॉज जितना कंपेयर करोगे यू विल किल योर जॉय, यू विल डिस्ट्रॉय योर ब्रेन, यू विल
विल रूइन योर मेंटल हेल्थ, ट्रस्ट मी। क्योंकि जितना कंपेयर करते जाओगे उतना उन चीज़ों में फोकस करोगे जहां आपको नहीं करना है। स्टार्ट कंपीटिंग देन कंपेयरिंग। देखो, कंपेयर करने से आप नीचे जाओगे, कंपीट करने से आप पे हौसला आएगा, आप पे एक बूस्ट आएगा कि नहीं, अगर ये भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं अपने वे में करूंगा। आई विल नॉट कॉपी, आई विल नॉट कंपेयर, आई विल नॉट लुक एट द व्यूज कि उसको इतने दिन में ज़्यादा व्यूज मिले, कम व्यूज मिले। तो जितना कम कंपेयर करोगे उतना अच्छा। Third step is having a good sleep routine. The thing that we all go through these days is lack of sleep, sleep deprive होना या फिर अच्छा नींद नहीं मिलना। किसी किसी का तो आजकल नाइट शिफ्ट भी होता है जो कि मेडिकल फील्ड में है। उनको छोड़ के जो हम नॉर्मल लोग हैं, डे टू डे जॉब करके वापस घर में आते हैं, तो उन लोगों का क्या? यू स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, क्योंकि आपके पास पबजी खेलने को 12 बजे को टाइम है, आपको 1 बजे मूवी सीरीज और मूवी डेट पे जाने को टाइम है, बट आपके लिए ये टाइम नहीं है कि आप अपनी स्लीप को इंपॉर्टेंस दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 8 to 10 hours ऑफ स्लीप। हमारे मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि जितना कम सोओगे उतना अच्छा है, बट दे आर ऑल ट्राइंग टू फूल यू। लैक ऑफ स्लीप से क्या होता है कि आपका एक फोकस लेवल कम हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन करने का लेवल कम हो जाता है, आप बस सोने में फोकस करते हो, आपको नींद लगते रहता है, आप लेथर्जिक हो जाते हो। वो पर्टिकुलर डे और मोमेंट में आप अपना 100% दे भी नहीं सकते हो। सपोज इमेजिन करो कि आज आपकी ड्रीम गर्ल आने वाली है या फिर ड्रीम बॉय आने वाला है, और आप लैक ऑफ स्लीप के वजह से आप एकदम भूतों की तरह कॉलेज जाते हो, गंदा सा कपड़ा लगा के, आंखों में बैग्स लेके। सो हाउ विल बी योर इम्प्रेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव good sleep for your brain to function properly and to take proper action. Trust me, ये 2 पॉइंट मैंने जो बोला ना, कंपैरिजन और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, उन चीजों को तुम फोकसली तभी कर पाओगे जब तुम अच्छा स्लीप लोगे। नंबर 4th इज नो दैट इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में वायरल हो जाओ, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, एक दिन में आपको सब लाइक करने लग जाए। इट विल टेक टाइम डूड, इट विल टेक टाइम माई फ्रेंड। तो मैंने आज से 1 साल पहले स्टार्ट करी, अभी तक मेरा 700 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुआ। मैंने एज अ सिंगिंग चैनल स्टार्ट करा था, फिर मैंने व्लॉगिंग पे शिफ्ट करा। इतना एडिट, इतना मेहनत करने के बाद भी लाइक आई यूज्ड टू गेट सो मच लेस व्यूज कंपैरेटिवली जो आज मुझे इस टाइप की वीडियोस में मिल रहे हैं। इट विल टेक टाइम टू फिगर आउट कि आप किन चीजों में अच्छे हो, आपको किन चीजों में एक्शंस लेना है, और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एवरी टाइम यू गेट अ पंच इन योर फेस, आप पे ये बात होनी चाहिए कि आप खड़े हो जाओ, आप कभी नीचे नहीं झुकोगे, कभी डीमोटिवेट ना होना। अगर आपके फ्रेंड्स का आपसे पहले कुछ क्लियर हो जाए, आपके फ्रेंड्स को आपसे पहले जॉब लग जाए, फिर कुछ हो जाए, हमेशा ये सोचना एंड बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। द लास्ट एंड द 5th पॉइंट इज बीइंग स्पिरिचुअल। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गेट ईगोइस्टिक, इट्स वेरी इजी टू फॉल इन अ बैड ट्रैप, it's very easy to take wrong decision in your life and being that अहंकारी just like Ravana. Spirituality ने मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई है। I was an atheist around 2-3 years ago. मैं भगवान पे नहीं मानता था, मैं साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मुझे लगता था कि ये क्या ही है यार, क्या बुलशिट है सब पूजा करना। बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरे लाइफ में गंदा डाउनफॉल हुआ है, मेरे लाइफ में बहुत चीज़ें बुरी हुई है जो मैं अभी कैमरा के सामने भी नहीं बता सकता। मेरा ह्यूमन रिलेशनशिप खराब हुआ है, मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ है, मेरे घर में झगड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ मी। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्पिरिचुअल इन योर लाइफ। हमेशा अपने आप को हम्बल रखने के लिए भी स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल होने के लिए आपको हर रोज मंदिर जाना ऐसा नहीं है। यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर कि आपको कोई देख रहा है, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर कि आपसे भी बड़ा कोई है, एंड यू हैव टू बी हम्बल। तुम भटक सकते हो एनी टाइम, अगर आप भटके हुए हो अपने लाइफ में तो ट्राई टू प्रे टू गॉड, ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प एंड टॉक टू हिम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू समवन जो आपका लाइफ खराब कर दे, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग योर डीपेस्ट सीक्रेट्स टू समवन जो कि कल जाके किसी और को बता देगा। शेयर इट विद गॉड, शेयर इट विद कृष्णा। आई फॉलो कृष्णा माई सेल्फ। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉलो ऑल दिस 5 स्टेप्स एंड ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में मैजिक होने वाले हैं। एंड ऑल्सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मुझसे बात करनी है 1-to-1, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।